आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक सबसे जो मेरे को पता है, वात पित्त और कफ। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी। तो ये जो वात पित्त कफ है, ये आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष है। तो मेनली ये क्या करते हैं ना, हमारे शरीर में एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है ना, जब हम हेल्दी होते हैं ना, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होते हैं, क्रियाएं क्या है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे आपका डाइजेशन, जैसे आपका एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, तो ये सारे हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये जितने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, इनको कराने वाला, इनको कंट्रोल करने वाला वो है त्रिदोष, वात पित्त कफ। लेकिन हमने जब उसको, और ये कब समावस्था में रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज में कब रहेंगे ताकि हम हेल्दी रहेंगे ना, जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी टॉक्सिन गया नहीं है, हमने कुछ इस तरह का खान पान नहीं किए हैं जो कि इन तीनों के अंदर जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को ब्रेक करे, डेविएट करे। जब हमने इधर उधर का खाना शुरू कर दिए, रात को जागना शुरू कर दिए, दिन में सोना शुरू कर दिए, गुस्सा करना शुरू कर दिए, तो ये सारे जो अनुचित कर्म है, जो हमारे लिए करना नहीं चाहिए, जब वो सब चीजों को हम करने लगते हैं ना, तो तब ये तीनों जो है, जो फिजियोलॉजी को हमारा कंट्रोल कर रहे थे, वो पैथोलॉजी को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी है कि रोगावस्था, कि हम डिजीज की तरफ जा रहे हैं, हमको कोई ना कोई बीमारी हमारे अंदर आने लगा है, हमारे जो सिस्टम वो खराब होने लगा है। जैसे कि मुझे भूख नहीं लग रहा है, अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मुझे हाइपर एसिडिटी हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है, ये है पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा जो हेल्दी स्टेट ये डिजीज स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जब ये वात पित्त कफ जो है वो बिगड़ जाते हैं। और ये वात पित्त कफ क्या है ना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी मूवमेंट है, जितने भी मूवमेंट शरीर के अंदर, आप कह सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनका जो साइकिल चलता है हमारे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आप कह सकते हैं कि जब डाइजेशन होता है तो उस समय हमने खाना लिए, तो ये गया स्टोमक में, फिर डाइजेशन हो रहा है, फिर वो इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो देयर इज सम मूवमेंट। तो ये मूवमेंट को कराने वाला, बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको कराने वाला वात होता है। तो ऐसा ही शरीर के अंदर जितने भी पाक और गर्माहट वाला जो तत्व है, उष्ण तत्व है, वो सब है पित्त। जैसे कि हम देख सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, डाइजेशन हमारा हो रहा है, तो ये सारे जो है वो पित्त है, गर्माहट, उष्ण तत्व। कफ जो है वो क्या करता है ना, कफ किसी भी चीज को स्टेबल रखता है। जैसे मैंने कहा कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एयर पास हो रहा है, तो ऐसे ही कुछ तत्व होंगे जो कि स्थिर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगी कि मान लीजिए हमने कुछ पढ़ाई किए, तो वो हमारे अंदर गया, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर वो रहेगा, स्टेबल होगा, तभी जाके ये आगे जाके मेरे लिए अच्छा फायदेमंद होगा। तो वो जो स्टेबल करने का, स्टेबलाइज करने का कोई भी चीज को, तो वो काम करता है कौन? कफ। और ये तीनों का वहां पर डिटेल में फिर उन्होंने कहे कि ये 5 प्रकार के हैं। कोई इंसान कैसे ये पहचान सकता है कि उसको कोई दोष है, या फिर जो ये जो वात पित्त कफ है ये डिसबैलेंस हो गया है? जी, तो जैसे वायु के, पित्त के और कफ के, तो ये तीनों के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं। जब ये तत्व हमारे अंदर बढ़ते हैं, तो उनके गुण की वजह से जो कर्म होना चाहिए ना, वो ज्यादा व्यक्त हो जाते हैं, वो ज्यादा दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि मेरा वात दोष बढ़ गया है, तो मेरा शरीर का जो स्किन है ना, तो वो रफ हो जाएगा। मेरा वात दोष बढ़ गया है तो मेरा एड़ियां फटने लगेंगे। मेरा वात दोष बढ़ गया है तो मेरा जो साउंड स्लीप है ना, नींद, वो खराब होगा। मेरा वात दोष बढ़ गया है तो मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। मुझे खाने के प्रति क्रेविंग होता है, लेकिन भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, क्रेविंग होता है, तो वो है वात के आधिक्य। ऐसे ही मेरे हाथ और पैर के नीचे जलन हो रही है, खाना खा लेती हूं तो खट्टी डकारें आ रही हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये सारे जो है वो पित्त बढ़ने का लक्षण है। क्योंकि पित्त उष्ण है, पित्त गर्म है, तो इसलिए ये गर्माहट की वजह से ये सारी दिक्कत करेगी, तो इसका अर्थ है पित्त बढ़ गया है।
तो ऐसे ही शरीर में भारीपन हो जाना, नाक से पानी आना, सिर भारी लगना, बहुत ज्यादा ड्राउजी फीलिंग, हमेशा नींद नींद सा लगना, जितने भी सो के हम उठ रहे हैं लेकिन हमको वो एक्टिवनेस नहीं आ रहा है, तो वो कफ बढ़ने का लक्षण है। और इसको छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर यहाँ पर मैंने उस चीज को कह रही हूँ जो आम लोगों को समझ में है। जो बेसिकली लोगों के साथ होती है। जी।